हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम डेली लेके आते हैं आपके लिए सारे आईआईटी जेईई नीट के पीवाई क्विज गाइड। इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। हमने जो स्टार्ट किया था अपने क्वेश्चन सॉल्विंग जो अप्रोच है वो 2009 से 2019 तक के हमने सारे क्वेश्चन फिनिश किए हुए हैं जेईई के। नाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन आईआईटी जेईई नीट 2020 गाइस, ठीक है। इसके बाद अभी 2024 में जो भी रिसेंटली अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज वो सब अपन अपनी अभी कर रहे हैं गाइस। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में करंट में जो भी जेईई का जो भी एग्जाम हुआ है गाइस उसमें जो भी अपने क्वेश्चंस पूछे गए हम सब कुछ लेके अभी आने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे टॉपिक वाइज चलने वाला है, ठीक है। अभी अपन सेकंड ईयर कर रहे हैं, देन वी विल सॉल्व योर फर्स्ट ईयर पीवाई क्विज गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे टॉपिक वाइज चलने वाला है, कुछ भी ऐसी चीज मिस नहीं होने वाली है गाइस, ठीक है। और हम टॉपिक वाइज ईयर वाइज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर 2009 से लेके 2024 तक अपन सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, हमसे इतना हो सकेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो वैसे भी अनंत होते हैं यार, कितने भी सॉल्व कर लो, लेकिन पीवाई क्विज करने से क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, अच्छी वाली फील आती है कि यार हमने जो पढ़ा है क्या उसमें जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है ना क्वेश्चन की गाइस, वो अगर क्वेश्चन कर पाते हैं ना तो अपने अच्छी वाली फील आ जाती है कि हाँ यार कुछ तो सीख लिया, ठीक है। तो एक हमारी छोटी सी कोशिश है, एक गुजारिश है आप तक सोल्यूशन पहुंचाने की गाइस, एक अच्छे वे में हमारी यही कोशिश है कि हम आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस, हमने आपके लिए प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन देखने में जितना टफ है उतना ही इजी है गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं केयरफुली, देन वी विल सॉल्व टुगेदर गाइस, ठीक है। तो यदि चैनल में आप नए हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप आईआईटी जेईई नीट के एस्पिरेंट्स हो गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस, और हाँ, अगर सोल्यूशन अच्छे लगते हैं गाइस तो प्लीज कमेंट में बता के जाया करिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, इससे अपने हमें एनर्जी मिलती है और कंटेंट देने में और मजा आता है गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस क्वेश्चन को करते हैं रीड, ओके। द क्वेश्चन इज 10 charges are placed on the circumference of a circle of radius r with constant angular separation between successive charges. Alternate charges 1, 3, 5, 7, 9 have charge plus q each, okay, which 2, 4, 6, 8, 10 have minus q each. The potential V and the electric field at the center of the circle are respectively, okay. Take V equal to 0 at infinity. IIT JEE 2020 options are given guys, okay. So now you can see the options, okay, they are clearly visible. So now you can see guys, and also you can read your question guys, ठीक है। क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड कर सकते हो गाइस, ऑप्शंस भी अपने आप देख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। यहाँ पे आपके लिए दे रखे हैं 10 चार्जेस एक सर्किल के सर्कमफेरेंस में, उसके पेरीमीटर में, राइट। अब यहाँ पे जो 10 चार्जेस हैं इसमें देखो टोटल 10 चार्ज में से 5 के हैं पॉजिटिव है और 5 के हैं नेगेटिव है। उन्होंने लोकेशन बताई है और इनका जो सेपरेशन है ना, इनकी जो डिस्टेंसेस है, एंगुलर डिस्टेंसेस, वो क्या है, फिक्स है ना। उसने ये सब बोला हुआ है और यहाँ पे उसने बताया लोकेशन की ये जो ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स पे रखा है उसने कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का है, ठीक है। और इवन नंबर पे उसने रखा है माइनस q चार्ज, राइट। तो आपको फाइंड करना है सर्किल के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी गाइस, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल वेक्टर का एनालिसिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, अगर आपको ये चीजें आती हैं तो मैं कह सकता हूँ गाइस यू कैन डेफिनेटली टैकल दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहली बात है जो क्वेश्चन में बोला हुआ है उसको समझना है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि भाई साहब एक क्या है, सर्कल है, ओके। तो भाई सर्कल बना देते हैं, ठीक है। ये लीजिए भाई, ओके, ये आपको एक सर्कल बना दिया भाई, ठीक। दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर, राइट। अब इसके सर्कमफेरेंस में गाइस चार्जेस रखना है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं चार्ज को रख, ठीक। तो दिस इज द 1 और यहाँ पे हम बोलते हैं, ठीक है, ऐसे नंबरिंग कर देते हैं कुछ, ठीक है। 10 नंबर्स अपने को एंगुलर सेपरेशन जो है सबका बराबर रखना है, राइट, दिस एंड दिस, ओके। तो लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay, just a minute, total 10 charges are there, okay. So let's see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay. So just remove it, okay, now it is okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay, now it is enough, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 10 पॉइंट मार्क कर दिए गाइस, ठीक है। और यहाँ पे उसने जो बोला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इनके बीच का जो बेटा एंगुलर सेपरेशन है दैट इज फिक्स, मींस कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखो बाई स्केल नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, हमने अपने ऐसा ही बाई हैंड आपके सामने ही स्केल किया हुआ है गाइस, ठीक है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा मेजरमेंट में इधर उधर हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने 10 नंबरिंग कर दिए गाइस। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, ऑड नंबर्स पे 1 3 5 7 और 9, इन पॉइंट्स पे बेटा आपको कौन सा चार्ज रखा हुआ है, उसने इन पॉइंट्स पे रखा हुआ है प्लस का क्यू, प्लस का क्यू, ओके, प्लस क्यू, एंड इधर भी क्या है प्लस क्यू, एंड ऑल्सो हियर प्लस क्यू, राइट। इन ऑड नंबर्स पे उसने प्लस चार्ज रखा हुआ है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग पॉजिटिव चार्ज, राइट, और यहाँ पे रखा हुआ उसने नेगेटिव चार्ज इवन नंबर पे, नेगेटिव 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 एंड दिस इज माइनस चार्ज, राइट। तो दिस इज द सिस्टम, अपन ने पूरा सिस्टम बना दिया है जो उसने बोला हुआ। अभी तक अपन ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है गाइस, जो भी उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है वही किया हुआ है, ठीक है। और इसका सर्किल का रेडियस भी दे रखा है, मैं अभी इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल आर दे रखा है गाइस, ठीक है। तो ये जो रेडियस होगी ना इन चार्जेस की क्या होगी, सेंटर से डिस्टेंस होगी, ये तो फिक्स है भाई, है ना, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस से है, तो जो इसकी सेंटर से जो सर्किल की रेडियस है वही चार्जेस की क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात अपन करते हैं गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, पोटेंशियल कितना होगा, ये पूरे सिस्टम का जो है पोटेंशियल कितना होगा गाइस, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था ना यार, मैं बोलता हूँ कि आप 30 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते विदाउट एनी प्रॉब्लम गाइस, पेन चलाना भी नहीं था और आप आंसर दे देते गाइस, ठीक है ना। थोड़ा सा डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ सकती थी, है ना, एनालिसिस करने के लिए। अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस थी तो आप जस्ट आप देख के ही बोल देते, क्वेश्चन को रीड करके क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए गाइस यहाँ पे फिर हाल देख लेते हैं। जो पोटेंशियल होता है, सबसे पहली बात पोटेंशियल कितना होता है आपको ये आना चाहिए, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे किसी डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। उसमें जो रेफरेंस पॉइंट ले रखा है गाइस इन्फिनिटी ले रखा है, इन्फिनिटी भी पोटेंशियल क्या माना हुआ है, 0, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे पोटेंशियल जो गिवन दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, KQ डिवाइडेड बाय R, ओके, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, राइट। और इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट, ठीक है, किसी डिस्टेंस R पे ड्यू टू चार्ज Q, ठीक है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गाइस, अगर ये चीज आपको याद है। और एक चीज हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इट इज द स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन वेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। चार्ज का जस्ट जो भी साइन है वही कंसीडर करना होता है, प्लस का चार्ज है तो प्लस का, माइनस का तो माइनस, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे टोटल कितने चार्जेस हैं, 10 चार्जेस है। तो 10 चार्जेस में अगर यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे प्लस क्यू का, प्लस क्यू चार्जेस का, तो कहाँ पे रखोगे 1 3 5 7 9, टोटल 5 लोकेशंस है, ठीक है। तो अगर मैं सबका 5 चार्जेस 5 प्लस चार्जेस का क्या लिखूं, पोटेंशियल लिखूं, तो यहाँ पे सबका क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सब क्या है सेम डिस्टेंसेस पे है और सबका मैग्नीट्यूड बेटा सेम है। तो जस्ट बोल सकते हैं एक चार्ज का क्या लिखूं, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R, टोटल कितने हैं 5, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई एक पिन 5 का तो 10 पिन कितने के, 10 मल्टीप्लाई 5। अगर एक का पोटेंशियल KQ डिवाइडेड बाय R है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 KQ डिवाइडेड बाय R, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। K की वैल्यू क्या है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, क्लियर है। तो दिस इज द कांसेप्ट। तो आपका प्लस चार्जेस की वजह से सेंटर पे जो गाइस पोटेंशियल आया 5 KQ डिवाइडेड बाय R आया, ठीक है। R इज द डिस्टेंस और रेडियस, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे माइनस क्यू की वजह से, तो माइनस के कितने चार्जेस है 1, वो भी कितने हैं 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इसकी वजह से सब सारे चार्जेस क्या हैं ऐड होंगे, तो फाइनल क्या आएगा, एक की वजह से देख लो 2 पे रखा है, तो इसको मैं क्या लिखूं, पोटेंशियल KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे माइनस क्यू कितने हैं, टोटल 5 है, यहाँ फिर से क्या कर दो गाइस 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और मैं पहले भी बोला हूँ चार्ज अपना साइन लेके आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती गाइस पोटेंशियल में, सिर्फ मैं चार्ज आपको लेना है, जैसा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल लिख दिया, माइनस क्यू की वजह से लिख दिया, कहाँ पे सेंटर पे, सेंटर पॉइंट को अपने वो बोल दिया। अब नेट पोटेंशियल की बात करेंगे, नेट पोटेंशियल अगर ध्यान से देखो V प्लस क्यू की वजह से और प्लस माइनस क्यू की वजह से दोनों का एडअप करोगे तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा गाइस, 0 हो जाएगा। तो आपको खुद दिख गया कि सेंटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, है ना। तो सेंटर पे एक चीज अपने को क्लियर हो गई गाइस कि सेंटर पे पोटेंशियल क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से पोटेंशियल 0 है, एक ऑप्शन है ए वाले में जो V इक्वल टू 0 दे रखा है आपको, दूसरा डी ऑप्शन दे रखा है V इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन सी और बी ये तो एलिमिनेट हो गए, गए काम से, ठीक है ना। आपका बी और सी तो काम से गए, बचे कौन से, ए और डी। हाँ अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपने को पता नहीं है कि नहीं है, तो वो भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे E इक्वल टू 0 है, यहाँ पे E इक्वल टू 10 क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपने को कुछ भी मालूम नहीं है, पोटेंशियल तो अपने ने फाइंड कर लिया, तो इससे अपने बचे दो ऑप्शन, दो तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ, ओके।
तो एक चीज की हमने एनालिसिस कर ली भाई, इसकी पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल क्या आ गया गाइस, यहाँ पे वी नेट या वी नेट कहाँ पे, एट द सेंटर, कितना आ गया, 0। ठीक है, बारी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती है गाइस, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। नाउ यू कैन से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से भी डील करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर टोटल 10 चार्जेस। ठीक है, जो कि क्या है, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे रखे हुए हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं एंगुलर सेपरेशन की बात करूँ कि सबके बीच का एंगुलर सेपरेशन कितना डिग्री होगा, जो कि उसने कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सर्किल में जो एंगल बनता है दैट इज 360, राइट। रेडियन में बात करें तो 2 पाई, और टोटल 10 चार्ज है, तो 0 ने 0 को मारा, 36 डिग्री। मीन्स एंगुलर सेपरेशन जो होगा चार्जेस के बीच का दैट इज 36 डिग्री एंड इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल, राइट। तो दिस इज द कंडीशन, और ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे देखिए, अगर मैं सीधी बात करूं, ठीक है, तो बाई सिमेट्री, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस जो है अल्टरनेटिव वे में रखे हुए हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, एक प्रकार से यहाँ पे पूरा एक सिमेट्रिकल सिस्टम बन रहा है गाइस। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, इसके बाद डायरेक्शन भी होगा भाई। ठीक है, तो प्लस के लिए किधर होगी, माइनस की वजह से सेंटर पे किधर होगी, है ना। तो इन दोनों की वजह से आपको देखना पड़ेगा, तो ये 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ क्वेश्चन जब भी गाइस इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो आप फालतू की मेहनत मत करना यार। सबसे पहले सिमेट्री देखना, कहीं सिमेट्रिकल सिस्टम तो नहीं बन रहा। ठीक है, अगर सिमेट्री है तो फिर आप सोच सकते हो कि इसका आंसर विल बी 0। ठीक है, अगर सिमेट्री नहीं है तो आप नहीं बोल सकते। ठीक है ना, अगर सिमेट्री हो तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि इसका आंसर हो सकता है कि 0 हो जाए। ठीक है ना, तो सिमेट्री अगर दिख रहा है तो आपको पहले थोड़ा सा एनालिसिस करनी है गाइस। ठीक है, तो यही यहाँ पे वही चीज अपन करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो इतना तो अपने को समझ आ गया कि यहाँ पे टोटल 10 चार्जेस हैं, और जो चार्जेस है ना 5 प्लस के हैं 5 माइनस के हैं, और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि एक साइड प्लस के एक साइड माइनस, यहाँ पे अल्टरनेटिव वे में रखे हुए हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और सारे के सारे फिक्स कांस्टेंट एंगुलर सेपरेशन पे रखे हुए हैं। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे आपको एक परफेक्ट सिमेट्री नजर आ रही है। ठीक है, अगर परफेक्ट सिमेट्री नजर आई तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने 22 के लिए जो है ड्रॉ नहीं किया है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे, है ना, तो मेरी उतनी सिमेट्री नहीं है, लेकिन फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लस की वजह से और माइनस की वजह से फाइनल जो होगी रिजल्टेंट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सेंटर पे दैट वुड बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी गाइस, वो आपका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वेक्टर की प्रॉपर्टीज भी होती है कि पॉलीगॉन लॉ बना रहा है। ठीक है, तो पॉलीगॉन प्रॉपर्टी से भी आप बोल सकते हो गाइस। तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, टोटल सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल विल बी 0। ठीक है, तो आंसर आपका क्या जाना चाहिए, हमने 2 आंसर आपके ऑप्शन से बचाए थे, एक ए और डी। तो यहाँ पे पोटेंशियल तो पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, v इक्वल टू 0, देन इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो गोइज टू 0। नाउ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, अगर थोड़ा बहुत सिमेट्री आपको दिख रही है तो आप उससे भी बोल सकते हो कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए एकदम मस्त तरीके से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।